केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज राइट ऑफ किए हैं। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में राइट ऑफ हुए कर्ज से 1.3 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई। ये भी बताया वित्त मंत्री ने कि बीते 5 वर्षों में फंसे हुए कर्ज और राइट ऑफ कर्ज दोनों को मिला लें तो 6.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई है। सर, राइट ऑफ हुए कर्जों की वसूली जो है वो इतनी कमजोर क्यों है? आमतौर पर बैंक्स जब कर्ज एनपीए जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को समझना जरूरी है और यह बताता है कि भारत में बैंक अपने कर्जों को राइट ऑफ करने के बाद किस तरह से आगे मूव करते हैं। केवल 13% कर्ज की वसूली हुई। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बैंकों ने अपने खाते से अपने वित्तीय अपनी बुक से हटा दिए। हालांकि तकनीकी तौर पर इन कर्जों को माफ़ नहीं किया गया है। इन कर्जों की वसूली की कोशिश जारी रहेगी, पर वसूली की कोशिश जिस नतीजे को लेकर 5 साल में सामने आई है वो केवल 13% है। होता यह है कि जब कंपनियां एक निर्धारित समय के बाद कर्ज नहीं चुका पाती हैं और वो एनपीए में बदल जाते हैं तो बैंकों को रिजर्व बैंक के नियमों के तहत उस नुकसान के बदले अपनी पूंजी से पैसा निकाल कर डालना पड़ता है, जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं। और उसके बाद थोड़े समय तक इंतजार करने के बाद उन्हें बैंकों की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है और इस प्रक्रिया को राइट ऑफ कहते हैं। राइट ऑफ के बाद बैंक ये कोशिश करते हैं कि किसी दूसरी एजेंसी की मदद से, एआरसी की मदद से, डेट रिकवरी एजेंसीज की मदद से इसमें कुछ हिस्से की वसूली की जा सके। जो वित्त मंत्री की तरफ से सदन को जानकारी दी गई उस हिसाब से जो पिछले 5 साल में है कैश वसूली वो बहुत कम रही है। यानी नकदी के तौर पर तो बैंक अपने बकाया कर्ज का बहुत कम हिस्सा वसूल पाए। 13% में भी बहुत सारी एसेट्स हैं जिनको टेक ओवर किया गया, जिन्हें बाद में बेचकर उस पैसे को चुकाया जाएगा। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बैंक राइट ऑफ करने के बाद भी अपने कर्जों की वसूली नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भारत में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, भारत में बैड बैंक बनाया गया है, भारत में आईबीसी है। इसके बाद भी एक बार जब कोई बड़ा एनपीए खड़ा हो जाता है तो उसे कम करना बैंकों के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है और इसमें बड़ी पूंजी बैंकों की डूबती है। ये बात एक परोक्ष रूप से इन आंकड़ों से निकलकर सामने आती है। बैंकों की पूंजी को अगर सरकारें बजट से पैसा देती हैं तो वो पैसा दरअसल टैक्स पेयर का ही होता है।